हेलो फ्रेंड, इस चैनल में आपका स्वागत है। पहले वाले वीडियो में मैं आपको 1 से 8.1 का एक्सरसाइज का 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक बता चुका हूँ। अब मैं आपको आज 6 नंबर से आगे तक बताता हूँ। देखिए फ्रेंड, 6 नंबर का ये सीरीज आपका पूरा NCERT पूरा क्लास 10 का मैं पूरा पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। आप लोग शुरू से देख सकते हैं इस वीडियो को। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos ए बराबर cos बी देन सो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी। बोल रहा है, हिंदी में एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। यदि एंगल ए और एंगल बी नियॉन कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है या नहीं है। वो चीज़ हमको मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, मुझे प्रूफ क्या करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल है। अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है तो बताइए मुझे कि एंगल ए बराबर एंगल बी है या नहीं है। ये चीज़ मुझे बताना है। मेरा ये गिवन में दिया हुआ है, मुझे पहले क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लिखें। यहाँ पे सबसे पहले मुझे प्रूफ क्या करना है, ये चीज़ लिख लेना है। यहाँ पे क्या चीज़ करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी करना है। ठीक है, उसके बाद देख हिंदी से भी लिखिएगा। ठीक है, हिंदी से भी मैं बताते जाऊँगा। ठीक है, इन लोग का सबका हिंदी। देखिए यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल बी मुझे प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं ट्रायंगल बनाया ना, एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, अब एंगल ए और एंगल बी मेरा एक्यूट होना चाहिए। तो एंगल यहाँ पे ये लेते हैं तो यहाँ पे बी लेंगे, क्योंकि दोनों मिला के एक्यूट एंगल होना चाहिए, मतलब नियॉन कोण होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा कितना बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। ये जितना भी रहे लेकिन ये दोनों मिला के 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ले लेते हैं एक पॉइंट। ठीक है, अब देखिए, देखते जाइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल बी मुझे प्रूफ करना है। दिया हुआ क्या है मेरा, गिवन में क्या लिखिएगा, दिया हुआ या फिर गिवन लिख सकते हैं, दोनों में से जो लिखिएगा। क्या लिखिएगा, cos ए बराबर cos बी, है ना। ये मेरा क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले cos ए को लेते हैं। ठीक है, इसी तरीक़े से लेके चलते हैं, इसी तरीक़े से लेके चलते हैं। cos ए को लेते हैं। अगर cos ए को सबसे पहले लेते हैं, लीजिए cos ए को लिए तो क्या लिए, LHS भी मान सकते हैं, ये साइड LHS और RHS भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए LHS और RHS भी लिख सकते हो वो साइड। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अब देखिए एंगल ये लिए हैं, ये बताए थे, इसका क्या होता है, cos ए बराबर क्या होता है, B/H होता है। क्या होता है, B/H, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अब देखिए अगर एंगल ये लेना है मुझे, अगर एंगल ये लेंगे तो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, मतलब लंब बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, ये तो आधार बनेगा उसका। ठीक है, तो आधार कौन सा बनेगा, AC बनेगा आधार, तो हम AC लिए आधार। ठीक है, ये B मतलब बेस मतलब आधार, ये हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूस कौन सा, AB ले लिए, इसको इक्वेशन 1 माने, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए नेक्स्ट RHS भी ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए cos B लेते हैं। ठीक है, cos B बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी B/H ही होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, मतलब लंब हो, ये आधार होगा, हिंदी से भी लिख देते हैं एक में। ठीक है, आधार होगा और ये क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, आप यहाँ भी हिंदी से लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसका नाम देते जाइएगा, उससे भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए बी, एंगल बी बोला है तो ये बी है, मतलब परपेंडिकुलर ये है, मतलब लंब ये है, तो बेस कौन सा होगा, मतलब आधार कौन सा होगा, BC होगा, BC आधार होगा। ठीक है, H AB होगा, कर ये तो चेंज नहीं होगा, इसको इक्वेशन क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। ठीक है, ये देख लिए, ये क्या माने, इक्वेशन
2 माने, ठीक है। अब क्या करना है, तो समीकरण इक्वेशन की क्या बोला जाएगा, समीकरण बोला जाएगा। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करना है, इक्वेट कर देना है, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेट करना है। या तो क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 एंड 2, ये दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है, ठीक है, मतलब बराबर करना है। अब देखिए, अब ए भी लिख सकते हैं, cos ए बराबर cos बी, उसी का है ना, ये cos ए बराबर ए सी बाई ए बी है, cos बी बराबर क्या है, बी सी बाई ए बी है। तो यहाँ पे cos ए बराबर cos बी फिर से भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बदले क्या लिख सकते हैं, फिर ये लिख सकते हैं ए सी बाई ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई ए बी। अब देखिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई, या तो फिर डायरेक्ट ये कट भी कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, ए सी इंटू ए बी बराबर बी सी इंटू ए बी। अब ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, कट कर सकते हैं दोनों, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए सी बराबर बी सी, ठीक है, ये आ गया। मतलब अब ये बताइए मुझे, अब देखिएगा एंगल यहाँ पे प्रूफ हो गया, एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल बी पहले आएगा क्योंकि ए सी है ना, तो एंगल बी पहले आएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी बराबर ए सी, तो आप लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी। सॉरी, देखिए मैं यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा था ना, देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या किए, इक्वेट किए, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 भी लिख सकते हैं, समीकरण हिंदी से लिखें cos ए बराबर cos बी, ये वाला लिखें cos ए बराबर cos बी। उसके बाद क्या किए, cos ए बराबर क्या था, यहाँ पे देखिए cos ए बराबर ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी लिखे। cos बी बराबर क्या है, cos बी बराबर बी सी बाई ए बी, तो बी सी बाई ए बी लिखे, ठीक है। इसको यहाँ पे डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर दिए, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किए। अब ये और ये कट गया, ये भी और ये भी कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ए सी बचेगा, यहाँ पे बी सी बचेगा। तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, बी सी बराबर ए सी, तो एंगल ये बराबर बी सी के बदले एंगल ये आएगा और इसके ए सी के बदले एंगल बी आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। एक चीज नोट करके आप लिख लीजिएगा, ये प्रूव तो हो गया, लेकिन ए सी बी सी और ए सी जब बराबर आया तो एंगल कैसे होता है, ये देखिएगा। कभी भी कोई भी ट्रायंगल में अगर ये साइड बराबर है तो ये एंगल बराबर होगा हमेशा, ठीक है। अगर ये ए सी बराबर है तो ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। एंगल किसका बराबर होगा, अगर ए सी बराबर बी सी है तो एंगल ये बराबर एंगल बी होगा। कोई भी ट्रायंगल में आप ले लीजिएगा, अगर साइड बराबर होगा तो एंगल भी बराबर होगा, यही इसका थ्योरम है, ठीक है। ये प्रूव हो गया, देखिए ये प्रूव हो गया। ए सी बराबर बी सी कैसे आया मैं बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर, cot थीटा बराबर 7/8 इवेल्युएट, या तो फिर यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो ये दोनों निकालना है, इंग्लिश से भी और हिंदी से भी दोनों के लिए यही लिखे हुए हैं, ठीक है। इसका मान निकालना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन दिए, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं cot थीटा। cot थीटा बराबर कितना है, 7/8। cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर b बाय मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है, ये होता है। इसका हिंदी से भी लिख देते हैं, आधार बाय लंब। मुझे यहाँ पे ट्रायंगल बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाइपोटेन्यूस मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हाइपोटेन्यूस, क्योंकि देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, बी पी बाई एच होता है, तो एच तो चाहिए ना मुझे। इसका cos थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच होता है, तो एच तो मुझे चाहिए ना। तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगा कि एच निकालना है, यहाँ से क्वेश्चन से मालूम पड़ेगा जो मुझे निकालना है। तो देखिए यहाँ से कैसे निकलेगा, फिर पाइथागोरस लगाइए, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस लिखिए थ्योरम, ठीक है।
बाय पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस आप तो जानते ही हैं खुद, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। P बराबर, एक बार और बता देता हूँ, P बराबर h स्क्वायर। ठीक है, ये होता है पाइथागोरस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट, या फिर से लिख लीजिए, एक बार मैं बॉक्स में लिख दिया। ठीक है, बी स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए P बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कितना दिया हुआ है, प्लस B बराबर कितना दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर h स्क्वायर तो मुझे निकालना है। अच्छा, एक काम कर सकते हैं आप, h को इधर लेते आइए, इसको सब इधर भेज दीजिए, तो क्या होता है कि लिखने में थोड़ा अच्छा लगता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अब देखिए 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। जो निकालना रहता है वो हमेशा LHS के साइड में रखते तो लिखने में अच्छा लगता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। h बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 64 प्लस 49, 64 प्लस कितना आएगा 49। ठीक है, h स्क्वायर बराबर कितना आएगा 64 प्लस 49, तो यहाँ पे h स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये 113, मतलब 113। ठीक है, h बराबर ये स्क्वायर में, तो इधर किस में जाएगा, रूट में जाएगा। ठीक है, अब ये तो मुझे निकाल लिया, h तो निकाल लिए, अब मुझे निकालना क्या है। अब देखिए, अब क्वेश्चन को देखिए, अब क्वेश्चन लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा, है ना, फिर इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस साइन कॉस थीटा। यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, फिर क्या 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, ये मुझे निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट पुट करते जाएंगे। 1 प्लस इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका b बाय एच होता है, p बाय एच होता है, सॉरी b नहीं। ठीक है, और इसका क्या होता है, लिख लेंगे 1 माइनस क्या होता है, इसका भी b बाई एच होता है, p बाई एच होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है b बाई एच। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस b बाई एच। अब मैं क्या करूँगा, वैल्यू सिर्फ बैठा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस p कितना है, p का वैल्यू देखिएगा, p का वैल्यू कहाँ पे है, p का वैल्यू देखिएगा, p का वैल्यू कितना है 8 है, b का वैल्यू कितना है 7 है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख लीजिए एक बार, है ना। p बराबर कितना है, p बराबर 8 है, b बराबर कितना है 7 है, और h बराबर कितना है, h बराबर 113 है, रूट अंडर 113। ठीक, यहाँ पे कितना आएगा p बराबर कितना है, देखिएगा p बराबर कितना है 8 है, और रूट अंडर 113 है h बराबर। ठीक है, इसको 1 माइनस p बराबर कितना है 8 है, 100 रूट अंडर 113। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस b बराबर कितना है, देखिएगा 7 है, 7 बाय रूट अंडर 113। इसका वैल्यू पुट कर ले रहे फर्स्ट। ठीक है, 7 सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे यहाँ पे, है ना। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना, सॉल्व करें। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, हाँ ये देखिए। ठीक है, अब इससे इसको यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे फार्मूला एक यूज भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट अगर लिखना है तो एक फार्मूला मैं बताता हूँ, वो भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा फार्मूला देख लीजिए जरा सा, एक फार्मूला यूज हो जाता है यहाँ पे लिख सकते हैं, ये प्लस b है ना, ये माइनस b बराबर ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फार्मूला में चला जाता है। ठीक है, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इससे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे इसको फिर मल्टीप्लाई करिएगा, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करिएगा,
फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। दोनों में यही करना है, तो हम ये फार्मूला में डायरेक्ट आपको पुट करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस से तो माइनस देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए 1 का स्क्वायर माइनस का माइनस दे दिए ये फार्मूला में, बी स्क्वायर 8/√113, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 लिख दें, ठीक है। और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 113, ठीक है। इसी का स्क्वायर हम डायरेक्ट करके लिखे हुए हैं और कुछ भी नहीं किए हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे का भी सेम करना है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का माइनस लिखना है, ठीक है। माइनस का माइनस लिखना है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा और यहाँ पे 113, ठीक है। अब इसी को यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं हम, देखिएगा जरा, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखिएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी स्क्वायर ले लीजिए, अच्छा ठीक है, लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 - 64 बाय 113 बाय 1 - 49 बाय 113, ठीक है। तो यहीं पे सॉल्व कर दें, है ना, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 113 में माइनस करेंगे 64, 113 - 64। आप ये तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे 1 है तो 1 और 13 का 113 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 113 आएगा। इससे इसको 1 से यहाँ रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 113 आएगा, 113 से इंटू करेंगे तो 113 आएगा, ठीक है। माइनस का माइनस दे देंगे यहाँ पे 100, फिर से 113 से 113 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 64 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे वही करेंगे हम 49, ये तो इजी है पूरा, है ना, ये तो आप लोग खुद जानते होंगे। अब यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए माइनस करके, माइनस किए ऊपर में कितना आएगा 49 बाय 113 और नीचे कितना आएगा, ये मेन लाइन है प्रिंसिपल लाइन, ठीक है। नीचे कितना आएगा आपका 64, है ना, 13 में 9 जाएगा 64 इधर बाय 113, तो ये और ये कट जाएगा दोनों, है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा 49/64, ये आंसर हो जाएगा। आ गया ना समझ में, देख लीजिए ये 113 कट जाएगा, है ना, तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब दूसरा निकाल दें, अब दूसरा देखिए क्या निकालना है, यहीं पे निकाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या क्वेश्चन था, मुझे क्या निकालना था, ये देख लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है ना। कॉट स्क्वायर थीटा तो सिंपल है, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर, आप पहले क्या होता है कॉट थीटा पहले जानना चाहिए आपको। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, उसी में होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आपको अभी बताए थे, क्या होता है b/p, है ना। कॉट थीटा बराबर क्या होता है b/p। अब पता है एक चीज मुझे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यही चीज मेरा दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर डायरेक्ट दिया हुआ है, तो क्या हुआ और इजी हो गया मेरे लिए 7/8, है ना, डायरेक्ट देख के लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 7/8 हो जाएगा। लेकिन कॉट थीटा है, मुझे निकालना क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसके का होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे बराबर 7/8 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट इसी का होल स्क्वायर कर दें, देखिए 49/64, है ना, ये देखिए आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब मैं आपको 8 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ, ये कितना नंबर था देख लीजिए, ये 7 नंबर था, ठीक है। मैं आपको अब 8 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। क्या है, इफ 3 cot a बराबर 4 चेक वेदर 1 - 10 स्क्वायर ए बाय 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर, ये इक्वल है ना, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के, ठीक है। मुझे ये प्रूफ करना है, क्या बोल रहा है हिंदी में देख लीजिए, यदि 3 cot a बराबर
4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ये बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ये बराबर कॉस स्क्वायर ये माइनस को साइन स्क्वायर ये है या नहीं है। ये चीज मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, देखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, यहां से सॉल्यूशन देखिएगा। पहले हम क्या लेंगे, एक एलएचएस साइड ले लेते हैं, ये एलएचएस लेते हैं या आरएचएस लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करें, एलएचएस लेके चलें। एलएचएस का मतलब पता है क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सबसे पहले मैं एलएचएस लेके चलता हूं। ठीक है, अब देखिए, अगर आप चाहते थे गिवन भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिवन आप सबसे पहले लिख लीजिएगा, 3 क्वाट ए बराबर 4 है ना, तो क्वाट ए बराबर निकाल लीजिएगा, निकाल के रख लीजिएगा 4/3। ठीक है, अभी एलएचएस मत लीजिए, रुक जाइए अभी एलएचएस। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या, इस बराबर क्या होता है, इसका क्वाट थीटा बराबर क्या होता है, b/p। अब यहां तो मुझे h भी चाहिए ना, h चाहिए क्या, मुझे ये कैसे पता रहेगा कि h चाहिए या नहीं चाहिए। cos थीटा बराबर आता है ना b/h आता है, sin थीटा बराबर p/h आता है, तो तब तो मुझे h चाहिए ही। अगर ये सिर्फ रहता तो नहीं मुझे चाहिए था, h निकालने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन ये निकालना है sin थीटा cos थीटा, तो मुझे h चाहिए, मतलब हाइपोटेन्यूज चाहिए। ये b का मतलब क्या बताए थे, बेस बताए थे, आधार बताए थे, इसका हिंदी परपेंडिकुलर का लंब। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करूं, पाइथागोरस से लगा देता हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस हिंदी से भी लिख सकते हैं, सेम लिखाता है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। जहां जहां हिंदी का जरूरत है मैं लिख दे रहा हूं हिंदी। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे पाइथागोरस लगाते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, p² h² बराबर लिख लें सीधा यहीं पे, h² बराबर p² प्लस b²। कोई प्रॉब्लम होगा क्या आपको। अब देखिए, h² ही मुझे निकालना है, तो p² बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिए, नहीं होता है तो p बराबर 3 दिया हुआ है और b बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो p बराबर कितना है, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर कितना है, 4 का होल स्क्वायर, h² बराबर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16। ठीक है, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 25। रूट अंडर 25 ले लें डायरेक्ट, यही स्क्वायर यहाँ पे चला गया, इसको जोड़ दिए यहाँ 25 बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर यहाँ लिख देते हैं कि स्टेप 5। ठीक है, अब h बराबर 5 निकल गया। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, अब LHS और RHS लेते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ये बराबर कॉस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये। ठीक है, पहले LHS साइड लेते हैं, LHS लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम। अब देखें, हम क्वेश्चन सिर्फ लिखते हैं, कुछ भी नहीं। ठीक है, ये देखिएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ये बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ये LHS लिए हैं। ठीक है, अब देखिए देखिएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ये है ना, तो इसका क्या लिख सकते हैं, p/b, p/b स्मॉल b, ये भी लिख सकते हैं स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 प्लस p/b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सिर्फ वैल्यू पुट करना है। p बराबर कितना है, p बराबर अभी आपको बताएं, देख लीजिए p बराबर कितना है, 3 है, b बराबर 4 है, h बराबर 5 है। यही चीज हम पुट करेंगे यहाँ पे। p बराबर कितना है, 3 है, b बराबर कितना है, 4 है, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस फिर यहाँ 3, p बराबर 3, 4, b बराबर 4 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए इसी को सॉल्व कर देते हैं हम। ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस 9/16, यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस 9/16। ठीक है, अब देखिए
16 माइनस 9 है ना। अब देखिएगा एलसीएम कहते हैं इसका लेंगे एलसीएम 1 आएगा और 16 का एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा। तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे, ये मुझे पता होगा, इतना होगा पता कि ये सब आप लोग को आता होगा है ना। ये देखिए 1 से डिवाइड करेंगे 16 को तो 16 इंटू 1 करेंगे तो 16 आएगा। माइनस का माइनस 16 से डिवाइड करेंगे 16 को 1 आएगा, 1 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। अब देखिए 16 से फिर से एलसीएम लेते हैं, 16 आया ना 16। अब देखिए 16 से इसको यहाँ पे 1 आएगा, 16 से 1 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, 16 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, प्लस 16 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को तो 9 आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे ये इससे इसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा 7 आएगा, 7/16। वही जो पीछे किए वही सेम टू सेम है। ठीक है, और यहाँ पे 16 + 9 करेंगे तो कितना आएगा 20, कितना आ जाएगा 25 ना, 25/16। अब देख लीजिए जरा सा यहाँ अच्छा से देखिए, ये मेरा मेन लाइन है, इसको तोड़ा कैसे जाता है वो देखिएगा। ये मेरा मेन लाइन है तो क्या करेंगे 7/16 लिखे पहले। अब क्या करना है, ये जो सबसे नीचे है ना इसको ऊपर भेज देना है। ठीक है, और ये 25 को 25 यहीं पे रखना है। समझ में आया कैसे किए। 7/16 लिखे सबसे पहले, ये मेरा मेन लाइन है, नीचे वाला नीचे ही रखेंगे, ये सबसे नीचे है, सबसे नीचे है उसको ऊपर भेजे हैं। ठीक है, तो ये 16 कटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर 7/25। ये RH, ये क्या निकला मेरा LHS निकला। ठीक है, अब मैं इधर RHS निकालता हूँ। ठीक है, RHS में क्या लेना है देख लीजिए क्वेश्चन, cos स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये, यही चीज लेना है ना। अब देखिए RHS भी निकाल देता हूँ। cos स्क्वायर ये cos थीटा बराबर क्या जानते हैं आप लोग, B/H, कैपिटल H स्मॉल h दोनों लिख सकते हैं, इसको होल स्क्वायर। साइन थीटा बराबर P/H को होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे ये तो पता होगा आप लोग को, P = 3 दिया हुआ है, B = 4 दिया हुआ है, H = 5 आया है आपका। देखिए H = 5 है ना, तो यहाँ पे पुट करें, B = 4 है 4 का, H = 5 है 5 इसका होल स्क्वायर, माइनस P बराबर कितना है 3, H = 5 बराबर होल स्क्वायर इसका है ना। देखिए P = 3 है, बस इसका सिर्फ वैल्यू लिए यार, कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। अच्छा दिख नहीं रहा था क्या, देखिए यहाँ पे B = 4 था तो 4 लिए, H के बराबर 5 था 5 लिए, P = 3 था 3 लिए, H = 5 था 5 लिए, इसी को होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, 4 को अगर आपको लगे ऐसा बोलो और भी अच्छा, और भी मतलब बेसिक से बताएं तो 4 × 4 है ना, कितना आएगा 4 × 4, इसको 2 बार लिखेंगे तो 4 × 4 कितना आएगा 16 आएगा। अगर 5 को 2 टाइम्स लिखेंगे 5 × 5 तो 25 आएगा है ना। अब देखिए 9 को यहाँ 3 आएगा, 3 है तो 2 टाइम्स लिखेंगे 3 × 3, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या आता है 3 2 बार है ना। 2 बार अगर 3 को लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 तो कितना आएगा 9 आएगा। 5 × 5 करेंगे तो सेम 25 आएगा। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 25 आएगा ना। अब देखिए 25 आया, इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, माइनस का माइनस दिए, यहाँ 25 है, इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। अब ये देखिए इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, और यहाँ पे 25 ये भी आ गया ना। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस क्या लिख सकते हैं LHS = RHS, प्रूव्ड लिख सकते हैं, या तो फिर हाँ यस लिख सकते हैं, या फिर यस भी लिख सकते हैं, हिंदी से हाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर बताता हूं। ठीक है, देखिए फ्रेंड
ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल कौन सा है, एंगल बी को लेना है। इफ tan ये बराबर 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, इसका है ना, साइन ये कॉस सी प्लस कॉस ये साइन सी, इसका वैल्यू मुझे निकालना है, इसका भी वैल्यू निकालना है। हिंदी से क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कौन बी समकोण है, बी राइट एंगल है, समकोण है, ठीक है। और यदि tan ये बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित में से इस ज्ञात कीजिए, मतलब इसका वैल्यू निकालना है मुझे पुट करके, ठीक है। अगर ट्रायंगल लिया है तो आप सबसे पहले यहां पे लीजिएगा सॉल्यूशन में, क्या लीजिएगा, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी, है ना। अब यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिएगा, देख लीजिए ये बना दिए, है ना। अब यहां पे ले लें, ये राइट एंगल बी को क्या लेना है, 90 डिग्री, समकोण लेना है एंगल सी, ठीक है। अब बस इसमें गिवन क्या दिया हुआ है वो भी लिख लीजिए, tan ये बराबर दिया हुआ है 1/√3, कोई प्रॉब्लम। tan थीटा बराबर क्या होता है, b/p, p/b, है ना, p/b, ठीक है। अब देखिए tan ये बोला है, tan ये अगर बोला है तो परपेंडिकुलर क्या है, BC है, BC परपेंडिकुलर है, लिख ले रहे हैं। B तो बेस कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, ये लिख लिए, ठीक है। अब देखिए यहां तो B भी मुझे पता है, B बराबर कितना है 1 है, और P भी यहां पे क्या है, B दिया हुआ वो भी मुझे पता है, √3 है, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, AC निकालना है, इसका तो वैल्यू दिया हुआ है, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन AC मेरा दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। AC तो मुझे निकालना पड़ेगा, मतलब हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ेगा मेरा, ठीक है। तो देख लिया हाइपोटेन्यूस कैसे निकालेंगे, H बराबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो ब्रैकेट में AC² बराबर लिख सकते हैं P² + B², ट्रायंगल दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखिए आप AC² बराबर, ठीक है, AB² + BC²। आप ये नहीं समझिएगा बोल सर यहाँ पे आप परपेंडिकुलर इसको लिए हैं, बेस इसको लिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हम ट्रायंगल लिए हैं तो कुछ आप ये AC बराबर दोनों में से आगे पीछे जिसको लिखिएगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम इसके हिसाब से अभी लिए हैं, ठीक है। इसके हिसाब से आप वैल्यू बैठाइएगा, ठीक है। ये AB² का देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए BC बराबर कितना दिया हुआ है, BC, और यहाँ पे AB बराबर ये, इसका वैल्यू चेंज कर जाएगा जब एंगल हम ये ले लेंगे तो इसका वैल्यू ये परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, इसलिए इस पे ध्यान नहीं देना आपको। आप मेन किस पे देना है, आपको फोकस किस पे करना है, H निकालना है मुझे, बस यही चीज माइंड में रखना है आपको। तो AC बराबर AC निकाल लेते हैं, ठीक है। P² यहां से वैल्यू बैठाते हैं हम, ठीक है, P² बराबर बैठाते हैं, P बराबर कितना दिया हो 1। AC मत समझिएगा, अगर ये समझ रहे तो आप उल्टा लिख सकते हैं, ऐसे करके उल्टा करके लिख दीजिए BC² + AB²। अगर ऐसा लगे आपको डाउट तो आप उल्टा करके ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AC² बराबर AC² लिखे हैं, या तो H² भी लिख सकते हैं। P बराबर कितना दिया हुआ है, P बराबर 1 का स्क्वायर प्लस B², B कितना दिया हुआ है, √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट है यहाँ P² है, ये दोनों कट जाएगा तो क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ पे AC आएगा इसको, तो यहाँ पे AC बराबर कितना आ जाएगा, AC बराबर 4 AC² है ना, यहाँ पे AC निकाल दें, AC बराबर कितना हो जाएगा √4, AC बराबर 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुआ क्या आपको। अब देखिए आगे, अब सबसे पहले क्या निकालना है मेरा, साइन ये कॉस सी प्लस कॉस ये साइन सी। सबसे पहले क्वेश्चन लिखें, साइन ये कॉस सी प्लस कॉस ये साइन सी, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट हम वैल्यू बैठाते जाते हैं, है ना। अब देखिए साइन ये बराबर साइन ये बोला है तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, BC बनेगा, परपेंडिकुलर क्या बनेगा, BC बनेगा। तो इसका क्या होता है, लिखना चाहते हैं तो एक स्टेप लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है B/H,
इंटू कॉस सी, कॉस थीटा मतलब बी बाय एच, प्लस कॉस ये, कॉस थीटा ही लेना है मुझे। जब भी ये वैल्यू लिखिएगा तो कॉस थीटा लेना है। जब भी यहाँ पे साइन ये बराबर लिखें, साइन थीटा बराबर लिखें, कॉस थीटा बराबर, ठीक है। यहाँ पे ये जगह थीटा की जगह ये बी सी कुछ भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे बी बाय एच रहेगा तो रहेगा बी बाय एच, सिर्फ वैल्यू पे फर्क पड़ता है, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा लेते हैं हम, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच। अब कॉस ये दिया हुआ है तो ट्रायंगल के हिसाब से ये दिया हुआ है तो उसके हिसाब से हम फिर बेस का वैल्यू बैठाएंगे, है ना। साइन सी बराबर वही ले लेंगे, साइन थीटा का वैल्यू पी बाय एच, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है। अब यहां से परपेंडिकुलर इसका कौन सा जाएगा वो देखिएगा, ठीक है। देखिए अगर पी लिए हैं साइन थीटा ये ले, तो ये है एंगल, ये है तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, बीसी बनेगा। तो परपेंडिकुलर बीसी, एसी तो एच हमेशा ये फिक्स रहेगा एसी, ठीक है, इनटू अब कॉस सी बोला है, कॉस सी तो परपेंडिकुलर ये बनेगा ए बी, तो बेस कौन सा बनेगा, बीसी बनेगा। तो मुझे तो बेस लेना है तो यहाँ पे भी बीसी आएगा, एच एसी रहेगा, प्लस बी बराबर कॉस ये बोला है, कॉस ये बराबर अगर ये है तो परपेंडिकुलर बीसी तो बेस ए बी, तो यहाँ पे बेस लेना है मुझे, एच बराबर ए सी रहेगा। साइन सी बराबर अगर ये है, ये एंगल लेते हैं तो ए बी क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। तो मुझे तो यहाँ परपेंडिकुलर चाहिए तो यहाँ पे क्या लेंगे, ए बी ले लेंगे, एच बराबर ए सी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब डायरेक्ट हम वैल्यू बैठाते जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। आप यहाँ पे एक बार लिख भी सकते हैं, यहाँ पे साइड में लिख लीजिए, अगर लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट आप वैल्यू लिख सकते हैं, पी बराबर एच बराबर जो भी होता है यहाँ पे लिख सकते हैं। नहीं तो हम यहाँ पे एक बार लिख चुके हैं, देखिए, है ना, ये लिख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बार वैल्यू हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ए बी बराबर क्या लिखेंगे, ए बी बराबर देख लीजिए यहाँ पे √3, कोई प्रॉब्लम। बी सी बराबर क्या होगा, बी सी बराबर 1, ठीक है। ए सी बराबर 2, यहाँ पे लिख लिए ताकि यहाँ पे लिखने में इजी हो मेरा, है ना। बी सी बराबर 1 है तो 1, यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या है, बी सी है ना, बी सी बराबर 1 है तो 1 लिखें, ए सी बराबर 2 है तो 2 लिखें, बी सी बराबर कितना है 1 है तो 1 लिखें, ए सी बराबर 2 है तो 2 लिखें, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्लस से प्लस दिए, ए बी बराबर √3 है, √3 लिखें, ए सी बराबर 2 है 2 लिखें, ए बी बराबर √3 है, सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे, कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे 2 लिखें, ए सी बराबर 2 है 2 लिखें। अब देखिए इसका निकाला है, अब देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 1/4 आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, है ना। कभी भी देखिए यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा। अगर √3 इंटू √3 कभी भी करते हैं तो अंडर 3 इंटू 3 आता है ना, 3 इंटू 3 आएगा। अब 3 इंटू अगर 3 आया है उसके अंदर में, तो अगर 2 3 है तो रूट में रहता है तो एक 3 बाहर आ जाता है ना, यही होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिखे हैं और 2 इंटू 2 4, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर दें। अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से इंटू 1, ठीक है। ये मुझे पता होगा, ये तो आप लोग को पता होगा, खुद सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे कितना आया 4/4, मतलब 1 आंसर, ठीक है। आंसर मिला लीजिएगा। अब क्या निकालना है, दूसरा निकालना है। देखिए कॉस ये और कॉस सी माइनस साइन ये, साइन सी निकालना है मुझे। देखिए फ्रेंड, ये यहाँ तक हम अभी बताएं, आपको दूसरा क्वेश्चन नंबर जो है हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है पेज
वो ख़त्म हो गया, लास्ट हो गया है। ठीक है, हम इसमें वो वाला क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको, देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर मुझे क्या निकालना है, देख लीजिए मुझे क्या निकालना है। ये देखिए कॉस ये कॉस सी, यहाँ पे लिख लें कॉस ये कॉस सी माइनस साइन ये साइन सी, है ना। अब देखिएगा, अब हम आपको इसमें बता देते हैं। ठीक है, वैल्यू सब चीज वही है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच इंटू कॉस सी है ना, तो ये भी बी बाई एच होगा, माइनस साइन ये है तो पी बाई एच होगा, इंटू साइन सी है तो भी ये वही होगा, पी बाई एच, है ना, वैल्यू तो वही होगा। अब देखिए, अब हम यहाँ ट्रायंगल से लिखते हैं। ट्रायंगल को एक जरा देखिएगा, है ना, ट्रायंगल को देखना है आपको। अब ट्रायंगल को देखिएगा, कॉस ये है ना, तो कॉस ये है। अब यहाँ पे देखिए कॉस ये अगर ये है तो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, तो बेस कौन सा बनेगा, ए बी बनेगा, तो बेस ए बी, और एसी ये हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स रहेगा इसी, इनटू बेस फिर मेरा वो देखिए यहाँ पे कॉस सी है ना, यही बेस नहीं ले सकते इसमें, कॉस सी है तो एंगल सी को लेना है। अगर एंगल सी लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये भी बनता है, तो बेस कौन सा बनेगा, बीसी बनेगा। ठीक है, बीसी बाई ए बी, है ना। अब देखिए पी, यहां पे साइन ये है, साइन ये को अगर लेते हैं तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, बीसी बनेगा, परपेंडिकुलर बीसी, ये ए सी एच। अब यहाँ पे साइन सी को लेते हैं, यहाँ पे साइन ये को लिए थे, सॉरी साइन ये को लिए थे तो परपेंडिकुलर बीसी बना था। अब साइन सी को लेते हैं, परपेंडिकुलर ये भी बनेगा, है ना। ठीक है, अब देखिए, अब बस इसका वैल्यू जो यहाँ पे लिखे थे हम, यहाँ पे जो वैल्यू लिखा हुआ है वही पुट करते जाएंगे, है ना। देख लीजिए यहाँ पे, है ना, ये वैल्यू दिया हुआ है, ए बी बराबर √3, बी सी बराबर 1, ए सी बराबर 2। एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ठीक है, देख लीजिए उसका वैल्यू यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, जो दिया हुआ है यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ए बी बराबर √3, बी सी बराबर 1, ए सी बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं। ए बी बराबर √3 है, ए सी बराबर 2 है, बी सी बराबर 1 है, सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं, देख लीजिएगा। बी सी बराबर 1 है, ए सी बराबर 2 है, ए बी बराबर √3 है, ए सी बराबर 2 है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, है ना, इसको सिर्फ हम सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए, ये मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 4, माइनस का माइनस, 1 इंटू √3 तो √3, 2 इंटू 2 4, है ना। दोनों क्या आ गया, एक ही आ गया, तो ये प्लस में है और ये क्या है, माइनस में है ना। तो आप ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं आप, या तो फिर आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, या तो फिर हम आपको सॉल्व करके भी दिखा रहे हैं। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 आएगा, इससे इसको डिवाइड करिएगा तो 1 इंटू √3 आएगा। यहाँ भी सेम करिएगा, इससे इसको डिवाइड करिएगा 1 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करिएगा √3 से तो √3 आएगा, इससे इसको माइनस करिएगा तो 0 आएगा बाई 4 आएगा, है ना, 0/4 आएगा, इससे इसको माइनस करिएगा तो 0/4 आएगा। अब 0/4 क्या होता है, 0 होता है हमेशा। ठीक है, अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन बताएं फ्रेंड, उसमें बेस थोड़ा खत्म हो गया, इसके कारण दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, ये 9 नंबर क्वेश्चन था, आपको 10 नंबर भी क्वेश्चन बताता हूं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले इन ये ट्रायंगल PQR, राइट एंगल ट्रायंगल एट Q, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री Q होगा,
पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर कितना 5 और पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ 25। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। मुझे वैल्यू निकालना है ये सब का, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए फ्रेंड, ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका वैल्यू मुझे निकालना है। साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए, है ना। अब देखिए हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल का दिया हुआ है तो आप मुझे तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। ये देखिए ट्रायंगल, खूबसूरत सा ट्रायंगल है। ये देखिए फ्रेंड, मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक है। पी क्यू आर, है ना। ये देखिए बना दिया। क्यू बराबर 90 डिग्री बोला था, है ना, 90 डिग्री बना दिए, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण कोण, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लेना है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले गिवन, है ना। गिवन में क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए पी क्यू बराबर मेरा कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लिख दिए। और यहीं पे क्या दिया हुआ है मेरा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, मतलब पी क्यू बराबर मेरे ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लेट मानते हैं। किसको मानते हैं, पी आर को मान लीजिए, लेट मानते हैं। लेट पी आर बराबर एक्स, या तो माना पी आर बराबर एक्स। दो बार लिख के हम दिखा दिए आपको, ठीक है। हिंदी से भी लिख लीजिएगा, माना पी आर बराबर एक्स, ठीक है। अगर पी आर बराबर एक्स है तो यहां से तो क्यू आर निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। अब हम क्या किए, पी आर बराबर एक्स यहाँ पे लिख दिए। एक बार लिख लेते हैं, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, है ना। तो एक्स बराबर क्या निकाल सकते, एक्स ही मुझे निकालना है। या तो फिर क्या करिए, क्यू आर निकाल लीजिए। मुझे क्यू आर निकाल लेते हैं, 25 माइनस एक्स, ठीक है। क्यू आर बराबर कितना आ गया 25 माइनस एक्स। और हम पी आर कितना माने थे, ये देख लीजिए, पी आर कितना माने थे, एक्स माने थे, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको यहां तो पता है मुझे क्या निकालना है, पी आर का वैल्यू निकालना है। अगर हम मुझे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा निकालना है, लेकिन अगर इसका वैल्यू एक्स का वैल्यू निकल जाएगा तो ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बाय पाइथागोरस से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिंपल लिखना है, हम आपको बार बार लिख के नहीं दिखाएंगे। एक ही चीज पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना जरूरी नहीं है। डायरेक्ट मुझे पी आर निकालना है तो पी आर लिख के चलेंगे अब किससे, लेकिन ये चीज लिख देना है बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या चीज, बाय पाइथागोरस थ्योरम मतलब पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, है ना। अब देखिए फ्रेंड, अब यहां से हम लेके चलें, पी आर मुझे निकालना है, पी आर निकालते हैं। पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा अच्छे से फ्रेंड, पी आर बराबर कितना दिया हुआ है मेरा, पी आर हम एक्स माने थे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर इसका लिखें, इसका 25 स्क्वायर लिखें, प्लस अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहां पे यूज होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, ये यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। अब देखिए 25 का स्क्वायर है ना, तो 25 का स्क्वायर होगा, ये हम सब ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है, प्लस एक्स का स्क्वायर बी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, ये 25 बी इंटू एक्स, है ना। अब देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 25
प्लस इसका 25 का स्क्वायर कितना आएगा 625 है ना, प्लस एक्स स्क्वायर लिखें माइनस 25 इंटू 2 50x। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखिए 50x तक हो गया है। अब ये x है, ये x है, अगर इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इसको प्लस कर दें 650 हो जाएगा है ना, माइनस 50x। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए ये यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 आ जाएगा, बराबर 650 माइनस 50x। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x को क्या करेंगे 50x को इधर लेते आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, उधर माइनस में था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 650। ये प्लस में अगर इधर रहेगा तो माइनस में जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस में रहता, अगर माइनस में है यहाँ पे तो प्लस में जा रहा है, और प्लस में रहता तो माइनस में आता। जैसे ये प्लस में था यहाँ इधर, तो यहाँ पे लाएं तो माइनस में आया, ये माइनस में है इधर, तो यहाँ पे लाएंगे तो प्लस में आएगा। तो यहाँ पे x हम निकाल सकते हैं, x बराबर कितना आएगा, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 13, 5 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। x बराबर मेरा कितना आया 13, ठीक है। अब हम सब चीज निकाल सकते हैं। अब देखिए मेरा पी आर आ गया 13 सेंटीमीटर, अब यहाँ क्यू आर कर देंगे, क्यू आर निकाल लेंगे 25 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 25 माइनस 13 12 सेंटीमीटर। अब मुझसे क्या निकालना था, अब देखिए साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है, टेन पी निकालना है। तो हम सबसे पहले साइन पी निकालें। साइन पी, ठीक है, साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, अब यहां पे देखिएगा साइन पी लेना है तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा क्यू आर बनेगा, और बेस क्या बनेगा पी क्यू बनेगा। हाइपोटेन्यूज तो ऑलरेडी पी आर है, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा क्यू आर बनेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्यू आर बाय पी आर। उसके बाद क्या निकालना है, कॉस पी निकालना है। कॉस पी बराबर क्या हो जाएगा देख लीजिए, कॉस पी बराबर क्या हो जाएगा कॉस पी है, तो इसके लिए भी ये क्या बनेगा परपेंडिकुलर, और बेस क्या बनेगा पी क्यू। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम सबसे पहले पी क्यू लेंगे, क्योंकि इसका क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। अभी ले रहे हैं लगातार, और 10p निकालना है मुझे। 10p का भी यही कहानी है, देख लीजिए 10p बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर क्यू आर हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर p बाय b होता है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। आप समझ रहे ना, p बाय p होता है, p बाय b होता है, b बाय h होता है, और p बाय h होता है। तो यहाँ पे क्यू आर बराबर कितना है, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर कितना है 13, पी क्यू बराबर कितना है 5, पी आर बराबर 13, क्यू आर बराबर कितना है 12, पी क्यू बराबर कितना है 5। ये तीनों मिला के आंसर हो गया, यही तो मुझे निकालना था, है ना। देख लीजिए फ्रेंड, ठीक है। और अब लास्ट क्वेश्चन 8.1 का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ 11 नंबर, ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स है। मैं आपको वो डिटेल से थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बारे में जो उसके बारे में डिटेल होगा थोड़ा सा बताते जाऊंगा। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 11 मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, ठीक है, थैंक यू।